जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय जरविंद सर। इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की क्लास की। आज हमारी क्लास नंबर 81 है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने 80 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। और गाइस, मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि आज ही हमारी अंतिम क्लास होने वाली है जीके प्लस साइंस के टेस्ट की। कहने का मतलब क्या है, मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि कल यानी कि मेरे प्यारे मित्र, कल यानी कि 14 अप्रैल को 7:30 बजे आपके संविधान की बिल्कुल बेहतरीन वीडियो आने वाली है, मैराथन क्लास आने वाली है। बिल्कुल आग लगा देंगे गाइस उस वीडियो में। उसके बाद संविधान से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, चाहे क्लास आपकी 3 घंटे की हो या 4 घंटे की हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं है गाइस। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको कवर करवा दूंगा संविधान से संबंधित, ठीक है। तो सभी प्यारे भाई बहन कल 7:30 बजे तैयार रहेंगे और अपने मित्र को भी इसकी जानकारी दे देंगे ताकि वो भी इसमें शामिल हो सके, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि कल के बाद परसों यानी कि 15 अप्रैल से आपकी टॉपिक वाइज क्लास शुरू हो जाएगी जीके की। जैसे मैं पहले आपका कवर करूंगा इतिहास। आप समझते होंगे गाइस, मैंने इतिहास के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, लेकिन मैं इतिहास को पहले टॉपिक वाइज क्लियर करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं। तो गाइस, मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास शुरू करूंगा। उसमें जो कुछ भी आपकी थ्योरी मिलेगी गाइस, आप उसको नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आपका गाइस एक क्लास में मैं जितने भी आपके थ्योरीबल गाइस मैं कोई करवाऊंगा, जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, उस टॉपिक वाइज क्लास में पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद गाइस अंत में मैं उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। ताकि एक वीडियो में, एक क्लास में आपका एक टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैंने ये ठाना है गाइस कि ऐसा ही होना चाहिए। अब आप सब प्यारे मित्र एक बार ये पहले बता दो कि क्या आप कल यानी कि 14 अप्रैल को संविधान से संबंधित वीडियो जो आने वाली है, जिसमें आग लगा देंगे हम, उस वीडियो के लिए, उस मैराथन क्लास के लिए क्या आप सब प्यारे भाई बहन बिल्कुल जी जान के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जुनून के साथ तैयार हैं? सभी मित्र एक बार ये कमेंट करके बता दो, फिर आगे हम क्लास की ओर बढ़ेंगे। फटाफट पहले ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई। आप सभी के लिए ये लगन निरंतरता अंत तक होनी चाहिए और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है, अगर ये लगन और निरंतरता आपके अंदर रही तो ये दावा है आप सबका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। समझ के होंगे मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो सोच है यानी कि जो आपकी चाहत है ये वर्दी पाने की, इसको आपको अपने अंदर एक तूफान की तरह बनाए रखना है और इसे लगातार ऊर्जा देते रहना है। सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी किस्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। मेरे प्यारे भाई, आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और ये आज आपका टेस्ट का जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपका अंतिम टेस्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं आपका टेस्ट फिर शुरू कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है। जैसा कि आप जानते होंगे मैंने 80 तक क्लास में 90 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज आपका 89 तक कंप्लीट किया था, तो आज 90 से शुरू है। क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस विद्या से परंपरागत थे। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये संगीत के किस विद्या में पारंगत थे। इसका आंसर आप सबको बताना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि शहनाई वादन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिव कुमार शर्मा जो हैं ये किस से संबंधित हैं। जितना जल्दी आप आंसर दे देंगे मेरे प्यारे भाई, मैं उतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, सो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। शिव कुमार शर्मा जो है मेरे प्यारे भाई ये संतूर वादन से संबंधित हैं। याद रखना, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर आप सब बताएंगे गाइस। इसकी ट्रिक भी आप सबको पता होगा, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी कौन बना सकता है? जो अंधा होगा। कच्ची पूड़ी कौन बना सकता है? जो अंधा होगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। मेरे भाई याद रखना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने कि अमजद अली खां जो हैं ये संबंधित हैं किस वाद्य यंत्र से। इसका आंसर आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अमजद अली खां संबंधित हैं किससे, आपसे ये पूछा गया है। याद रखना जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सरोद वादन से, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पंडित रविशंकर जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखो वाद्य यंत्र से संबंधित गाइस इसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे टेस्ट में, तो मैंने वही क्वेश्चंस ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? याद रखना मेरे प्यारे भाई, सितार वादन से संबंधित हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भारत में निर्मित पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? इसका आंसर आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सब मित्र इसका आंसर जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, कल है आपका 14 अप्रैल और ये गाइस आपके लिए तांडव होने वाला है। कहने का मतलब है शाम 7:30 बजे। बिल्कुल आपका गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम पूरी तरीके से गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आग लगा देंगे उस क्लास में। सो प्लीज़ आप मित्र इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर देना, ठीक है मित्र। अब देखो यहाँ पर भारत में निर्मित पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सावक फिल्म थी। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो कहा क्या गया, पहली सावक। सावक का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सवाक लिखा है, ठीक है, सवाक। सवाक का मतलब ये होता है गाइस, याद रखना, सवाक का मतलब होता है जो बोलता हो, यानी कि जो बोलने का काम करता है उसे हम कहते हैं सवाक। यानी कि मेरे प्यारे भाई बोलने सहित, तो कहने का मतलब है कि 1931 ईस्वी में जो सवाक यानी कि बोलने वाली फिल्म थी वह कौन सी थी? लगभग सभी मित्र इसका आंसर जानते भी हैं और लगभग सभी का आ भी रहा है सही। सही आंसर क्या हो जाएगा? आलम आरा मूवी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर आप सब मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई? मेरे प्यारे भाई याद रखना 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959 से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन टेलीविज़न की गाइस जो सबसे ज़्यादा मांग की गई वो कब से शुरू की गई? तो वो 1965 से इसके गाइस सबसे ज़्यादा मांग की गई। मतलब ये लगभग हर घरों में गाइस ये रेडियो प्रसारण इसका होने लगा, ठीक है, याद रखना। अगला है कि दूर, ये गाइस थोड़ा सा इसमें मैंने गलती कर दी है क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने पहले ही टिक कर दिया है, लेकिन आप देख लो इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने टिक किया है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई जो रंगीन मूवी आती है। पहले गाइस आप देखते होंगे फिल्मों में गाइस जो घरों में टीवियाँ लगी होती थी उसमें गाइस एक होती थी रंगीन टीवी और एक होती थी गाइस ब्लैक एंड वाइट टीवी। ब्लैक एंड वाइट यानी कि जिसमें गाइस केवल और केवल काला और सफ़ेद ही दिखता था और कुछ नहीं दिखता था, आप समझते होंगे। तो मेरे प्यारे भाई जो रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत है ये कब से की गई? वर्ष 1982 से, ये याद रखना, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। या क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे मित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च आर्सेनिक सम्मान, असैनिक सम्मान मेरे प्यारे भाई, कहा क्या गया आपसे? असैनिक सम्मान। इसका जो सही आंसर होगा जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं भारत रत्न, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, या खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, या विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक खिलाड़ी को, या फिर मेरे प्यारे भाई ओलंपिक विजेता को, किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? याद रखना जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया?
तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 का कि भारत रत्न जो है ये सबसे पहले मिला था किनको मेरे प्यारे भाई। याद रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है कब से हुई, वर्ष 1901 से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। और मेरे प्यारे भाई आप ये भी बता दीजिएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला। मेरे प्यारे भाई याद रखना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है ये अमर्त्य सेन को मिला। और ये गाइस किस वर्ष से प्रारंभ किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना। याद रखना मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, तो याद रखना ये वर्ष 1969 से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार इसमें कौन सा हो जाएगा। पराक्रम के लिए मेरे प्यारे भाई कहा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं परमवीर चक्र दिया जाता है बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। मेरे प्यारे भाई ये देखो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं गाइस हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रही, आप सब समझते हैं। और गाइस मैं आपको अब जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई थी उस सारे क्लासेस की मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। जो मैराथन क्लास होगी उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कल की डेट में गाइस यानी 14 अप्रैल को आप सब याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 7:30 बजे है, आप सभी को तांडव करना है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसके बारे में यानी कि 14 अप्रैल के बारे में कल के लिए गाइस आप जितना हो सके उतना अपने मित्र तक इसके बारे में जानकारी बता दीजिएगा, ठीक है। और गाइस आप चैनल की कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी पर इसकी गाइस मैंने पोस्ट भी कर दी है, अब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मित्र तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। मैं आपसे गाइस आज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे लिए जितनी मदद कर सकते हो गाइस मदद कीजिए। और गाइस आप जितना हो सके उतना कल वाली क्लास को शेयर कीजिएगा। कम से कम कल वाली क्लास में गाइस 100 से अधिक बच्चे की संख्या होनी चाहिए, 100 से अधिक लाइव होने चाहिए। गाइस अगर आप हमारे इस टारगेट को पूरा कर देंगे तो गाइस बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन कल की डेट में ज़रूर आएंगे। फटाफट एक बार बता दो कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा और अपने मित्र को भी लेकर आऊँगा। सभी प्यारे भाई बहन बता दीजिए। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड जो है सबसे पहले किन्हें दिया गया। याद रखना मेरे प्यारे भाई भानु अथैया को। किनको दिया गया, भानु अथैया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप याद रखना क्या कहा गया आपसे, नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे। देखो यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ सुन लीजिए। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं थे। सीवी रमन को भी मिला है, आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई, भौतिकी क्षेत्र में इनको मिला है। मदर टेरेसा को भी मिला है, अमर्त्य सेन को भी मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है गाइस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। बट यहाँ पर गाइस जो लिखे गए हैं सबसे नंबर 1 पर ऑप्शन में ही जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं आप देख सकते हो ऑरन पामुक, इनको गाइस नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि आशापूर्णा देवी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आशापूर्णा देवी जो है गाइस ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
देखो गाइस, यहाँ पर कहा क्या गया, विज्ञान के क्षेत्र में जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ये किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गाइस आप देख करके तुक्का बिल्कुल भी न लगाइए, या इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनेस्को के द्वारा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है गाइस, ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किसे वर्ष 1969 ईस्वी में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर देखो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है मेरे प्यारे भाई, ये फिल्मी क्षेत्र या फिर कहा जाए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिनेमा के क्षेत्र से कौन सा पुरस्कार संबंधित है, तो याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 1969 में सबसे पहले गाइस किसे दिया गया, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अभिनेत्री जो देविका रानी है गाइस, इनको सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। और याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है गाइस, ये दादा साहेब के नाम से चल रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर। ठीक है, ये 110 लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो बुकर पुरस्कार है, ये सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिला। इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। मेरी प्यारी भाई, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, बुकर जो पुरस्कार है ये सबसे पहले अरुंधति राय को मिला। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, कहा क्या गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अभी तक मैंने आप सबसे एक बार भी नहीं कहा है कि आप क्लास को लाइक कर दो। इसका कारण ये है, मैं गाइस देखना चाहता हूँ कि कौन कौन प्यारे मित्र ऐसे हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। लेकिन गाइस आप इतने स्वार्थी बिल्कुल भी ना बनो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। लाइक करने में आपका कुछ भी खर्चा नहीं जाएगा। अगर खर्चा जाता तो गाइस आप ना करते, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप समझते होंगे गाइस, अगर आपका कुछ नहीं लगता है और अगर आपके एक लाइक से किसी का उत्साह बढ़ सकता है, तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका गाइस कर्तव्य है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वे क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। अब गाइस कहने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी ऐसा प्यारा भाई बहन ना रहे जो क्लास को बिना लाइक किए देख रहे हो। गाइस सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दो। गाइस मैं अब पहली बार कह रहा हूँ इस क्लास में, आप समझते होंगे, और मुझे ये गाइस अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं बार बार बीच में कहूँ, लेकिन कहना पड़ जाता है गाइस हमारे लिए, क्योंकि आप सबको पता है आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो गाइस ये हमारी मजबूरी हो जाती है कहने के लिए, क्योंकि आप सब गाइस बिना कहने के अलावा, यानी कि जब मैं कहूँगा नहीं तब तक आप क्लास को लाइक भी नहीं करते हो। तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किया, मैं कर दें, कह दिया मैंने, अब तो कर दो भाई। देखो, देश का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र जो है ये सबसे पहले किनको दिया गया। याद रखना मेरे प्यारे भाई, मेजर सोमनाथ शर्मा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य नृत्य से संबंधित हैं। मेरे प्यारे भाई, जो मृणालिनी साराभाई हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं, आपसे ये पूछा गया है। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि भरतनाट्यम से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध जो है ये किस नृत्य से है। याद रखना इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ओडिसी से है। किससे है, ओडिसी से है। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लगभग सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो,
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कथक से है। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? मेरे प्यारे भाई, अब आपसे कहा गया सांबा, सांबा जो है किस देश का प्रमुख नृत्य है? याद रखना है, क्वेश्चन आपका कठिन भले है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है मेरे प्यारे भाई? ब्राजील का है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पांडवाड़ी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है पांडवाड़ी गाइस, ये जो है व्याख्यात्मक संगीत, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि यक्षगान जो है ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, यक्षगान जो है कहाँ का है? यह कर्नाटक का। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे भाई, सितार एवं तबला का आविष्कारक जो है ये अमीर खुसरो को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखो फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के? मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक कर ही दो। गाइस, अब आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। अब से पहले मैंने जीके को कवर कर लिया है गाइस, आपका 25-30 क्वेश्चन था जीके, वो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि 15 अप्रैल से आपकी जीके की क्लास अलग होगी, क्योंकि गाइस मैं ये समझता हूँ अगर आपकी जीके की क्लास अलग होगी तो मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा रख पाऊंगा, और साइंस की क्लास अलग होगी तो मैं उसके भी क्वेश्चन ज़्यादा रख पाऊंगा। तो जीके और साइंस की मैं अलग अलग क्लास ले लूंगा। ठीक है, 15 अप्रैल से कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप कम्युनिटी पर, सभी मैं जानकारी आपको दे दूंगा इसकी। ठीक है, टाइम टेबल के बारे में कि क्लास कब से कब क्या होगी। देखो, 1 किलोवाट घंटा जो है मेरे प्यारे भाई ये किसके बराबर होता है? जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ट्रांसफार्मर जो है ये प्रयुक्त होता है। अब मेरे प्यारे भाई, ट्रांसफार्मर आपसे कहा गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो थोड़ा सा आप गाइस समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन यहाँ पर है। ट्रांसफार्मर जो है मेरे प्यारे भाई ये अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत एक युक्ति है। ठीक है, और ये जो है गाइस जो एसी वोल्टेज होता है, यानी कि गाइस जो एसी विभव होता है, जो एसी वोल्टेज होता है उसके मान में परिवर्तन के लिए गाइस प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी या डीसी को एसी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये कोई भी अगर बता रहा है तो गलत है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है, लगभग सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो बता दीजिए फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सर्वोत्तम चालक मेरे प्यारे भाई चांदी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? चांदी। सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? आप सब समझते होंगे विद्युत प्रतिरोध को हम गाइस जो मापते हैं वो ओम में मापते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। और मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? 10 की पावर 6 ओम। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है ये सामान्यतः कितना होता है? देखो मेरे प्यारे भाई, जो विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है गाइस वो फिलामेंट का बना होता है, सभी जानते हैं। जो तंतु का ताप होता है ये सामान्यतः 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि विद्युत वाहक बल जो है ये किसके बराबर होता है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
अब देखो मेरे प्यारे भाई, विद्युत वाहक बल जो है ये गाइस जो होता है, ये ऊर्जा यानी कि प्रति ऊर्जा पर चढ़ाई गई प्रति आवेश के बराबर होता है। कहने का मतलब है ऊर्जा प्रति इकाई आवेश के। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है? मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आगे ये इलेक्ट्रॉन ना होता, केवल और केवल वोल्ट होता, तब आप कह सकते थे विभवांतर। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा जो है मेरे प्यारे भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ऊर्जा का गाइस एक अलग मात्रक होता है जूल भी, तो वो भी आप याद रखना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आवेश का कूलाम होता है, सभी मित्र जानते होंगे। अगला है कि शीशे के संचयन के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? मेरे प्यारे भाई शीशे का जो संचयन होता है उसके लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? याद रखना मेरे प्यारे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शुष्क शेल में कार्बन की छड़ जो है ये किस रूप में कार्य करती है? शुष्क शेल में कार्बन की छड़, गाइस आप सभी जानते होंगे गाइस, जो विद्युत वाहक बल होता है गाइस, या फिर कहा जाए जो गाइस आपका कोलाइडी प्लेन होता है, उसमें गाइस जो आपका इलेक्ट्रोड होता है गाइस, इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। और उसमें जो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ होती है मेरे प्यारे भाई, यह किस रूप में कार्य करती है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, एनोड के रूप में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनोड के रूप में। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? इसका आंसर आप सब मित्र बताएंगे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? मेरे प्यारे भाई प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? सबसे कम तरंग लंबाई जो है ये किस किरण की होती है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, गामा किरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गामा लिखा है, ठीक है, ये गामा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पारदर्शी किस सिद्धांत पर परिदर्शी, परिदर्शी जो है मेरे प्यारे भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो परिदर्शी जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। परमाणु घड़ी जो है ये निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सीजीएम, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? देखो आपको क्वेश्चन जो टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े। देखो मेरे प्यारे भाई ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना नरेंद्र कंपानी ने। किसने किया? नरेंद्र कंपानी ने। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी नरेंद्र कंपानी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कहा गया? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में, या फिर कहा जाए अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है नहीं, आप सभी जानते हैं। तो अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? या फिर जिन्हें आप कहते हो गैस की पृथ्वी में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो गैस बिल्कुल काला दिखाई देगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं काला, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है?
इसका आंसर आप सब बताएंगे। निश्चिंत रहिए, वर्दी तो हम आपको दिलाकर ही रहेंगे गाइस, बस आप मेहनत करते रहिए। जो आपके अंदर तीन चीज़ें हैं, मेहनत आपका एक होना चाहिए, दूसरी आपके अंदर लगन होनी चाहिए और तीसरी आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं, मेहनत, लगन और निरंतरता, अगर ये तीन चीज़ें आप अपने हृदय के अंदर गाइस विराजमान रखते हैं तो ये दावा मैं करता हूँ कि निश्चित रूप से आप सबको वर्दी ज़रूर मिल जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो सबसे ज़्यादा खास है वो है आपके अंदर लगन, यानी आपके अंदर लगन होनी चाहिए वर्दी की चाहत की, वर्दी को पाने की चाहत की, ठीक है। तो आप पूरी जान के साथ लगे रहना, निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिलेगी। गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। अब मैं आपके लिए गाइस पूरी ताकत झोंक दूंगा, जितनी भी मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ हर संभव मैं आपके लिए मदद करता रहूंगा, ठीक है। अब आपकी डेली क्लासेस होंगी, मैं 3-4 क्लास ले लूंगा गाइस, ठीक है। कोशिश करके, भले ही गाइस मुझे टाइम नहीं मिलता, ड्यूटी होती है, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? ध्रुवीकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे भाई? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? सभी मित्र बता दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष जो है ये किस कारण से बनता है? मेरी प्यारी भाई, इंद्रधनुष जो है ये अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? अब देखो मेरी प्यारे भाई, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन आपसे कहा गया, इसका जो सही आंसर का होगा क्या होगा? देखो, श्वेत प्रकाश जो है यानी जो सफेद प्रकाश होता है, इसके घटकों में विभाजन जो है किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है, जिन्हें हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। कहने का मतलब है मित्र, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। टुडेस लास्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश से डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? गाइस, अगर आप साबुन का बुलबुला, गाइस जो आप साबुन नहाने में प्रयोग करते हो या फिर कोई भी साबुन गाइस कहा जाए, तो साबुन का जो बुलबुला होता है गाइस, अगर आप उस पर कोई सफेद प्रकाश डालेंगे या फिर सूर्य की रोशनी ही आएगी तो वो रंगीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है मित्र? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी जानते हैं व्यतिकरण के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, व्यतिकरण के कारण। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं एक बार फिर से मित्र, याद रखना कल है आपका 14 अप्रैल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मित्र, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप सभी प्यारे भाई बहन। कल होगा गाइस, जितने भी संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में गाइस संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस को खलास कर दूंगा गाइस। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। 3-4 घंटे की मैराथन क्लास आपकी होने वाली है। लेकिन मित्र, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप कल की क्लास में हमारे टारगेट को पूरा कर दीजिए गाइस। कल की क्लास में आप कम से कम 100+ गाइस आप बच्चों को ले आइए क्लास में गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा गाइस आपके इस मेहनत के लिए बहुत ही आपका आभार प्रकट करूंगा। सो प्लीज़, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाए हैं, उन सबको ये जानकारी मिल जानी चाहिए कि कल यानी 14 अप्रैल को शाम 7:30 बजे, मित्र याद रखना कब होगी? 7:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। संविधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में कवर कर लूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। हमारी ये आज की मेहनत आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अगर अच्छी लगी है, लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मित्र। सब्सक्राइब करने से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा गाइस। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी नई अपडेट आती है यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में, यूपी पुलिस एग्जाम्स के बारे में, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, मतलब कोई भी गाइस एग्जाम है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगी। तो सब्सक्राइब करने से गाइस आपका बेनिफिट होगा। सभी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा और गाइस मिलते हैं कल वाली मैराथन क्लास में। तब तक के लिए गाइस आप सब तैयार रहिए। और गाइस हम पूरी कल वाली मैराथन क्लास में पूरी जान लगा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। और गाइस कल की मैराथन क्लास में पूरी आग लगा देना है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। चाहे मेरा गला ही बैठ जाए कल की क्लास में, लेकिन पूरी जान के साथ मैं आपके लिए वो क्लास लेकर आना, पूरी ताकत लगा दूंगा गाइस कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।